Hello student, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. So आपकी कल छुट्टी थी, संडे था, तो आपने रेस्ट कर लिया होगा। तो आज हम अपने जो अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, उसके आगे का हम देखेंगे। थोड़ा सा हम इसके पहले का देखेंगे कि किस तरह से हमने सॉइल पॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट था वो हमने देखा था। और हमने क्या देखा था कि जो भी घर से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, यानी कि जो भी गंदगियाँ होती हैं, उससे जो भी रोगाणु या जीवाणु जो हैं वो फैलते हैं, उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। और उसके साथ ही साथ हमें जो खुले में थूकना, आप देखते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कहीं भी हमारे देश में ये बहुत मतलब ख़राब चीज़ हम कहेंगे इसको कि हमने अपने पूरे हम अपने पूरे इंडिया की ही बात अगर करें तो हमने ये चीज़ देखा है कि बहुत ख़राब चीज़ है कि कहीं भी अगर कोई भी कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी करते रहते हैं। अगर जेंट्स की हम बात करें तो वो तरह तरह के ये गुटखा है, कई तरह की चीज़ें हैं, तो वो कहीं भी थूक देते हैं, है ना। कहीं भी कोई भी चीज़ कहीं भी देखते हैं, रोड में थूक देते हैं, घर के बाहर खड़े हैं वहाँ थूक देते हैं। तो मतलब ये चीज़ बहुत सब नॉर्मली लेते हैं ना, कॉमन सी चीज़ समझते हैं इसको कि अरे कोई बात नहीं। मगर क्या है, ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है क्या, सॉइल पॉल्यूशन का, यानी कि मृदा प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। क्योंकि जितने थूक से या जो भी खुले मैदान में या कहीं भी जहाँ भी ये सब किया जाता है, थूकना, ये सब चीज़ों की वजह से जो भी जर्म्स वगैरह, जो भी रोगाणु, जो भी जीवाणु जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और वो उसी मिट्टी से जब कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ से चल के जाता है या नॉन जाते ही होंगे, तो उसी कहीं भी थोड़ी भी अगर वो उससे जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है या मिट्टी से जो भी गंदगियाँ निकल रही हैं या लग रही हैं, तो उससे अगला व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ता है या उसको इफ़ेक्ट करता है, तो उसको तकलीफ़, तरह तरह की बीमारी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि क्या ज़रिया है और किस तरह से हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके साथ ही साथ इसमें हमने ये देखा कि जब लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग घर में, आपने देखा होगा बहुत से घर में लोग नंगे पैर चलने लगते हैं, हाँ। तो उससे भी जो है वो, अब मैंने आपको बताया ना, जो भी इंसान थूक देता है या कहीं भी जो भी घर की गंदगियाँ जो बाहर निकलती हैं, वो क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती हैं। और अगर कोई भी एक भी व्यक्ति आपके घर का अगर उस मिट्टी पे पैर रख के चलता है, तो क्या होता है, वो जीवाणु या वो जर्म्स जो होते हैं वो उनके पैरों पे लगते हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति को उनके पैर के ज़रिए से वो मिट्टी उनके घर में जाती है। और उससे सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, बल्कि जितने भी घर में और भी सदस्य होंगे, वो सब उससे अफेक्ट हो सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम केवल हम ही नहीं, बाकी और भी लोग, क्योंकि इसके साथ ही साथ क्या बताया गया था कि पशु हैं चाहे पक्षी हों, जो भी जो कृषि की जाती है, सब जानते हैं बच्चों इस चीज़ को अच्छे से, जो कृषि की जाती है वो मिट्टी के द्वारा ही की जाती है, मिट्टी में ही की जाती है। और अच्छी उपजाऊ मिट्टी पाकर ही फसल क्या है, उगती है ना। और अगर ऐसी ही मिट्टी या ऐसी ही जो सॉइल है, अगर वो प्रदूषित रहेगी और अगर कोई भी चीज़ उसमें उगाई जाए, उस किसी की फसल बोई जाए, कृषि की जाए, तो वो उस फल हो या सब्ज़ी हो या किसी भी तरह का अनाज हो, उससे क्या होगा, वो इफ़ेक्ट होगा। और अगर जब वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति उसको खाएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, जो भी खाएगा उससे वो बीमार पड़ेगा या उसको कोई ना कोई तरह की समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने इसके इफ़ेक्ट्स देखे थे। और आज हम इसके क्या देख रहे हैं, इसके वेज टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन। आज हम उसके
तरीके देख रहे हैं कि किस तरह से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ मेजर्स विच कैन हेल्प अस टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। इसमें है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज फ्रॉम होम्स शुड बी properly disposed of so that it does not allow mosquitoes and cockroaches to breed. At home, it must be collected in a bin which should be kept covered. यानी कि हमें हम क्या इस चीज़ को देख रहे हैं कि कूड़े कचरे को यानी कि गार्बेज को सही तरीके से उचित उसका निपटारा किस तरह से करना चाहिए। तो हमने इसमें देखा कि मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के माध्यम यानी कि हम किस तरह से जो आपका सॉइल पॉल्यूशन है उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ उपाय दिए गए हैं। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है था, अगर मैं इसको आपको बाद में इसको मैं इसको डिटेल में आपको दे दूँगी। तो जब आप अपने कॉपी में उसको करोगे तो मैं इसको दे दूँगी। जैसे कि मैंने अभी आपको PDF बना के इससे पहले का पूरा मैंने बच्चों आपको PDF बना के दिया हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे बार बार इस चीज़ को बोला कि थोड़ा बच्चों मैं दूसरे उसमें अभी जा रही हूँ तो मैं आपको बता दूं ज़रूरी चीज़ है कि कई सैटरडे को कई बच्चों ने मुझसे बार बार इस चीज़ को बोला कि मिस नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं समझ पा रहे कैसे लिखें। इसलिए आप लोग के इजी करने के लिए मैंने आपको अपने जो भी मैंने अभी तक आपको एनवायरनमेंट में पढ़ाया है उसका मैंने PDF बना के और मैंने भेज दिया है। आप उसको मैंने उसको इंग्लिश में भी लिखा, हिंदी में, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मैं उसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मैंने उसको लिखा हुआ है। तो जो A सेक्शन के जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम में करते हैं तो वो उसको हिंदी में पूरा कर लेंगे, और B C D के सेक्शन के जो बच्चे हैं यानी कि इंग्लिश मीडियम के वो उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मैं आगे भी आपको दे दूँगी तो आपके लिए ईजी रहेगा, आप कर लेंगे। इसीलिए आप परेशान मत होइए, कोई भी चीज़ के लिए मैं उसको कर दूँगी। ठीक है, तो वो तो अलग बात हुई। मगर अभी चलिए हम फिर से वापस आते हैं कि हम क्या इस चीज़ को देख रहे थे। तो हमने क्या चीज़ देखा कि किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, क्या माध्यम है इसका। ठीक है, फिर कूड़ा कचरे का उचित निपटान। घर के कूड़े कचरे का उचित निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियाँ, मच्छर और कॉकरोच ना पनप सके। घर में इसे एक ढक्कन युक्त कूड़ेदान में ही इकट्ठा करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या दिया गया है, सबसे बड़ी अगर हम सबसे मुख्य बात करें तो हम सबसे पहले हमारा घर आता है ना, घर की बात हम करते हैं। तो घर से जो भी घर में किस तरह के कूड़े होते हैं, हम झाड़ू लगती है तो उससे धूल निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जियां काटी जाती हैं, सब्जियों की जो छिलके होते हैं, हाँ, और तरह तरह के जो खाने के होते हैंगे उनसे जो बचा हुआ सामान होता है उसी से घर का कूड़ा कचरा बनता है ना। तो ये सारी चीज़ को उचित तरीके से किस तरह से हमें निपटारा करना चाहिए या रखना चाहिए, हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हमें, जब हम इसका तरीका देख रहे हैं नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का, तो सबसे पहला हमें तरीका क्या अपनाना चाहिए कि हमें घर के जो कूड़े कचरे होते हैं, घर के जो गार्बेज होते हैं, उन्हें हमें सही तरीके से किस पे रखना चाहिए, हमें ऐसा डस्टबिन घर में रखना चाहिए जो कि ढक्कनदार ना, ढक्कन युक्त यानी कि ढक्कनदार होना चाहिए, जिससे कि अगर हम जो भी उसमें घर के जो भी सब्ज़ी के या किसी भी चीज़ के छिलके होते हैं, जो भी होता, जब हम उसमें डालते हैं और उसको ढक्कन बंद कर देते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से वो सेफ़ रहेगा अंदर। मतलब सेफ़ का मतलब है कि वो उसमें मच्छर मक्खी पनपने नहीं पाएगी। और उसके बाद आप नियमित तरीके से, जो रोज़ इंसान बाहर जाके फेंकता है उसको आप नियमित तौर से फेंक सकते हैं बाहर ले जाके, मगर जब तक वो आपके घर के अंदर है तब तक उसमें क्या होगा, मच्छर मक्खियाँ और कॉकरोचेस ये सब नहीं पनपने पाएंगे। अगर आप इसी तरह से आप अपने घर में खुला डस्टबिन रखते हो तो आप क्या देखते हैं कि
थोड़े ही समय के बाद उसमें मक्खियाँ भिनकने लगेंगी, ठीक है, उसके कॉकरोचेस आने लगेंगे, छोटे छोटे कीड़े आने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मच्छर और कीड़े मक्खियाँ सब हमें नुकसान करते हैं कि नहीं बच्चों। मक्खियाँ ये सब कितनी गंदी चीज़ होती है, क्योंकि ये आप देखे होंगे कि कितनी गंदी गंदी किसी भी चीज़ पे वो बैठ जाती है ना। कोई भी गंदी चीज़ हो, कोई भी कूड़ा हो, कोई भी गंदी चीज़ उस पर वो बैठ जाती हैं और उसके बाद वो आकर हमारे खाने पे बैठ जाती है, या किसी भी हमारे ऐसी चीज़ पे बैठ जाती है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया वहाँ से लेके हमारे खाने में ला के छोड़ देते हैं, या जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें नुकसान पहुँच सकता है ना, हमें बीमारी हो सकती है हमको। और वो मक्खियाँ इस कितनी मतलब अच्छी चीज़ को नहीं माना जाता है। तो इसीलिए हमें ऐसा ढक्कनदार कूड़ेदान या डस्टबिन रखना चाहिए जिससे कि मच्छर है, मक्खियाँ हैं, कॉकरोचेस ये सब दूर रहें, और इसका एक सही निपटान या नहीं सही इसका एक तरीका जो है निपटारा का किया जा सके। हाँ, तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखा, और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी और लिखने के लिए भी आपको मैं दूंगी। मगर सबसे पहला हमने क्या देखा कि हमें कूड़ेदान में ही अपने घर से जो हमारे जो कूड़े कचरे निकलते हैं, सबसे पहले हमें अपने घर के जो कूड़े कचरे होते हैं उनको सही निपटारा उसका करना चाहिए। क्योंकि जब हम घर का ही अपना सही तरीके से ढंग से करेंगे, गार्बेज को सही तरीके से उसका निपटारा करेंगे, तभी हम दूसरी और चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे। और एक तो इससे हम क्या है, हम भी सेफ़ हैं, क्योंकि जब ये गंदगियाँ हमारे घर में नहीं फैलेंगी, मच्छर मक्खियाँ कॉकरोचेस ये सब नहीं पनपेंगे, तो हम अपने बीमारियों से बचे रहेंगे और हमारा पूरा परिवार भी बचा रहेगा, सेफ़ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैंने आपको इससे बता दिया है कि आगे भी मैं आपको PDF बना के दे दूँगी, क्योंकि मुझे पहले मैंने बच्चों इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं सारा जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं वीडियो में सही से दिखाती हूँ। मुझे ये लगा था कि आप लिख लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिख लोगे, इस वजह से मैंने आपको शुरू से नहीं दिया था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर इतने वो नहीं हैं। बाकी ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नोट्स बना के आप लिख सकते हो। बट मैंने बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मिस कैसे करें, किसी को खत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो आपके ही वजह से बच्चों, जो आप लोगों ने मुझसे बोला, तो आपके वजह से मैंने PDF बना के सारा जो मैंने ये एनवायरनमेंट का जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसका सारा PDF बना के सैटरडे को मैंने आपको भेज दिया है। आप उसको अपनी फेयर कॉपी जो आपने बनाई है उसमें लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स बना के, क्योंकि मैं स्कूल खुलने पे उसको चेक कर लूँगी। ठीक है, और इस अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद कभी मैं आपको PDF बना के दे दिया करूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है बच्चों, तो उसको लिख ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि कॉपियाँ फिर जब उसको खोलेंगे तो चेक होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।